ओके स्टूडेंट, सो आज का जो हमारा बाकी का जो नोमेनक्लेचर बाकी था वो आज अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल हमारा जो लेक्चर हुआ था क्लासिफिकेशन वाला, उसमें हम लोग एक खाली एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। ओके, सो नोमेनक्लेचर पे हमको बात करनी है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर। तो व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देना क्यों जरूरी है? जैसे टाइगर को हमको टाइगर क्यों बुलाते हैं, पोटैटो को पोटैटो बुलाना क्यों जरूरी है, नीम को नीम बुलाना क्यों जरूरी है, ये सब क्वेश्चन हमको बट ऑब्वियस है होने चाहिए। एज देखिए क्या बोला हुआ है, एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द पीपल स्पीकिंग और राइटिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जब अगर हम लोगों ने इनको नाम नहीं दिए होते तो सेम ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो भी पता नहीं चल पाता। एंड दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड बाय एग्रीइंग अपॉन अ साइंटिफिक नेम for the organism in the same manner that chemical symbol and formula of the various substances are used world over. ओके, तो सबको एक साइंटिफिक नेम देने का नक्की हुआ। सबसे पहले ये हायरार्की नक्की हुई कि हम लोग सबको साइंटिफिक नेम देंगे। जैसे केमिस्ट्री में भी आपको पता है तो अलग अलग केमिकल के नाम कॉमन नेम होते हैं। ओके, भले ही हम लोग उसको मान लीजिए कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जैसे केमिस्ट्री में एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, बट एक्चुअली में उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब ये सोडियम क्लोराइड आप कहीं पे भी जाके बोलोगे तो वो हर जगह पे समझ जाएगा कि आप NaCl की बात कर रहे हो। तो उसी तरह से साइंटिफिक नेम जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड होते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को पहचान सके। और ये साइंटिफिक नाम जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड होते हैं, मतलब हर जगह पे। अगर आप बात कर रहे हो कि भाई जैसे कि ह्यूमंस के लिए होमोसेपियंस वर्ड यूज होता है, साइंटिफिक नाम ह्यूमंस का क्या है, ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियंस। तो ये होमोसेपियंस जैसे हम लोग बोल देंगे तो हर जगह पे पहचान जाएगी कि हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड में इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और nomenclature we use today was introduced by Carlos Linnaeus। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। कब बात की थी? तो 18th सेंचुरी में इन्होंने बात की थी। कार्लोस लिनेनियस ने 18th सेंचुरी में ये चीज के बारे में बात की थी। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, ये जो प्रोसेस होती है वो किस चीज की प्रोसेस होती है? क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है। और ये क्लासिफिकेशन के कारण ही हम लोग साइंटिफिक नेम्स जो है वो दे पाते हैं, which put its along with the organism it is related to. But when we actually name the species, we do not list out the whole hierarchy of the group it belong to। हम लोग उसके किंगडम की बात नहीं करते, हम लोग हायरार्की की बात नहीं करते कि ये कौन सा है। चार पैरों पे चलने वाला है तो उसको एनिमल बोलते हैं, प्लांट एक जगह पे ये है तो प्लांट बोलते हैं। हम लोग हायरार्की की बात नहीं करते, हम लोग एक नाम दे देते हैं और वो नाम जो है सबके लिए कॉमन होता है। Okay, but when we actually name the species, we do not list out the whole hierarchy of the group it belongs to. Instead, we limit ourselves to writing the names of the genus and species। तो ये याद रख लेना कि हम लोग उसमें खाली जीन्स और स्पीसीज का नाम खाली वो ऑर्गेनिज्म को देते हैं। वर्ल्ड ओवर इट हैज बीन agreed that both of this name will be used in the Latin forms। okay, वर्ल्ड रिनोन में हम लोगों ने ये बात की हुआ है कि खाली हम लोग इसमें लैटिन नाम में ही बात करेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। द नेम ऑफ द जीनस begins with the capital letter, the name of the species begins with the small letter। when printed the scientific name it will be in the italics। okay, when written by hand the genus name and the species name will have to be underlined separately। तो ये चीज कुछ है जो आपको ध्यान में रखनी है। नोमेनक्लेचर का सिंपल ये मतलब है कि उसको साइंटिफिक नाम देना ताकि वो ऑर्गेनिज्म की पहचान हो सके। ये एक साइंटिफिक कंक्लूजन है ये चीज का। ओके, जिस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं उसको नेमिंग देते हैं, उसी तरह से इसमें हम लोग नेम देते हैं जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा एंड इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।